नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मनी व्यू में एक लोन चल रहा है तो दूसरा लोन कैसे ले। क्या अगर मनी व्यू से आपने कोई लोन लिया है पर्सनल लोन, इसके बाद लोन का ईएमआई आपका जा रहा है लेकिन आप उसी पर दूसरा लोन लेना चाहते हैं, क्या लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर लोन मिलेगा तो प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आज की वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, अगर मनी व्यू से आपका एक लोन चल रहा है तो दूसरा लोन आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दोबारा से पर्सनल लोन नहीं मिलता है, बल्कि वहां पर आपका जो भी पर्सनल लोन चल रहा होता है उस पर आपको टॉप अप पर्सनल लोन मिलता है। तो आज हम बात करेंगे टॉप अप पर्सनल लोन क्या है। अगर आपका पर्सनल लोन चल रहा है तो उस पर आप टॉप अप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर मनी व्यू एप्लीकेशन द्वारा बताया गया है कि टॉप अप पर्सनल लोन वह अतिरिक्त धन राशि है जो आपके ऋणदाता द्वारा आपको प्रदान की जाती है, जिसके साथ आपका पहले से ही एक पर्सनल लोन चल रहा होता है। यानी मनी व्यू में अगर आपका पर्सनल लोन चल रहा है तो भी आप जो है एक टॉप अप पर्सनल लोन ले सकते हैं। जब आपका कोई व्यक्तिगत ऋण चल रहा हो और आपको अधिक धन की आवश्यकता हो तो ऋणदाता यानी मनी व्यू आपको टॉप अप ऋण प्रदान कर सकता है। टॉप अप लोन एक अन्य लोन होता है, लेकिन इसकी आवेदन प्रक्रिया और स्वीकृति प्रक्रिया छोटी होती है, क्योंकि आप पहले से ही चल रहे लोन के साथ अपनी साख और पुनर्भुगतान क्षमता प्रदर्शित कर चुके होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं टॉप अप लोन के लाभ क्या हैं। सबसे पहला है आसानी से उपलब्ध, क्योंकि दोस्तों आपका लोन पहले से मनी व्यू में चल रहा है। अगर आपको इमरजेंसी में और पैसे की जरूरत है तो मनी व्यू एप्लीकेशन द्वारा आपको आसानी से टॉप अप लोन मिल जाता है। और बात करें ऑनलाइन आवेदन का, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान होती है। आपका ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है, क्योंकि आपका लोन पहले से चल रहा होता है, तो उसी के आधार पर आपको टॉप अप पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं टॉप अप लोन कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने किसी बैंक से 1,00,000 रुपए का व्यक्तिगत लोन लिया है। कुछ महीने बाद आप फिर से ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां आपको तत्काल धन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में आप टॉप अप लोन के लिए उसी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप समय पर अपनी ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं और आपको पुनर्भुगतान इतिहास बेदाग है तो बैंक आपको खुशी खुशी टॉप अप लोन दे देता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं टॉप अप लोन प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला है ऋणदाता के साथ चल रहे व्यक्तिगत ऋण का होना, यानी अगर आपका मनी व्यू में पर्सनल लोन चल रहा है तभी आपको टॉप अप पर्सनल लोन मिल सकता है। इसके अलावा पिछले लोन का एक हिस्सा चुकाने के बाद, यानी दोस्तों अगर आपने मनी व्यू से पर्सनल लोन लिया है और आपने एक किस्त या 2 किस्त जमा कर दिया है, तभी आप जो है टॉप अप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ईएमआई भुगतान छूटने या विलंबित होने की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छा क्रेडिट इतिहास और कम क्रेडिट उपयोग का अनुपात होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं टॉप अप पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आमतौर पर टॉप अप पर्सनल लोन प्राप्त करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मूल पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते समय आपकी दस्तावेज संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी होती हैं। यानी दोस्तों जब आप मनी व्यू में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था तभी मनी व्यू ने आपका सभी पर्सनल लोन देने के लिए दस्तावेज जो है ले लिया था। अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है टॉप अप लोन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केवल आपका बुनियादी पहचान प्रमाण और एक साइन की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपने शायद समझ लिया होगा कि अगर आपका मनी व्यू में पर्सनल लोन चल रहा है तो भी आप जो है लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।